नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, जो क्लास 8 विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई कोई प्रश्न तो यहीं से ही उठा के डाल दिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। इसे ही हम लोग देखने वाले हैं। चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो जरूर जुड़ जाए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। अरे कितना शानदार प्रश्न है, आप लोग कितना जानते हैं। चलिए देखें क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा का। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अच्छा, रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, और किस कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पटाखों में किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है, खाना बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है। ऐसा अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अधातु होते हुए भी हम लोग क्या जानते हैं, अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ सुचालक पूछ रहा है अपवाद में। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ग्रेफाइड है, ठीक है, वह धातु का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। घर्षण बल वस्तुओं पर लगता है। घर्षण बल वस्तुओं पर लगता है तो कब लगता है, जब वस्तु गतिशील हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, गिरते हुए से पर कौन सा बल लगता है, यानी कि गिर रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो पृथ्वी पर जब खींचता है तो उसे कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है। तो एंथ्रेक्स जो होता है रोग होता है वो मनुष्य में भी होता है, मवेशियों में भी होता है। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि कौन सा कोशिका आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे प्रश्न पर पढ़ते हैं क्या है कि कोक किसका शुद्ध रूप है। कोक जो है किसका शुद्ध रूप है, तो वह कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान केजे पर केजी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। मतलब कि विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, दुर्बल होगा, ठीक है, लेकिन भी वह तेज रोशनी देता है। तो कौन देता है ऐसा, आपका एलईडी देता है। आप लोग घर में देखे होंगे जब भी वोल्टेज कम रहता है लेकिन भी एलईडी बल्ब ज्यादा करके देता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो प्रदीप्ति पिंड कहते हैं, यानी कि दूसरों को अवशोषित करके खुद चमकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या, एक उच्च अधातुवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थ को, किसी भी खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए कौन सा धातुवर्धी धातु का उपयोग होता है, तो होता है एल्युमिनियम का उपयोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है। ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत क्या जानते हैं, 21%। लेकिन बोल दिया कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है आपका CO2 का 0.3%। अन्य गैस का 0.7 होता है। ठीक है, हाँ, क्या है कि कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। पौधे में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो होता है केवल खाली पौधे में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो जब पेड़ देखिएगा उसका बोकला, जब हम लोग बोकला जानते हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ का बाहरी छिलका को ही बोकला बोलते हैं, उसी में पाया जाता है।
आगे जानते हैं अगला, एक स्त्रियों में अधातवर्ती चक्रीय सामान्य अवधि है, मतलब कि पीरियड का कब होता है लड़कियों में, होता है 28 से 30 दिनों में लड़कियों में पीरियड होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा आपका 28 नंबर की ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। आगे देखेंगे हम लोग क्या, प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हम लोग जानते थे 3.8 करके था, ठीक है, लेकिन वह नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 3 लाख प्रति सेकंड। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि ए और बी दियो। देखेंगे लोग, पीतल है, पीतल क्या है, पीतल जो है मिश्र धातु है। आगे देखें हम लोग, संश्लेषित रेशो की सबसे छोटी इकाई बनी होती है, तो किस चीज से बनी होती है, तो बहुलक से। आगे देखें, गेहूं क्या रस्ट किस सूक्ष्म जीव में होते हैं, रस्ट किस सूक्ष्म जीव में होते हैं, तो गेहूं का जो होता है वो कवक में होता है। ठीक है, आगे जानते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन्हीं में प्रतिजैविक कौन है, प्रतिजैविक पूछ रहा है, तो हम लोग प्रतिजैविक क्या जानते हैं, एस्ट्रोमाइसिन, तो ये प्रतिजैविक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, नींबू का रस है, नींबू का रस क्या है, तो सुचालक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यही हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत किसके कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो CFC कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। आगे देखें हम लोग, पेट्रोलियम पदार्थ का संगठक है, मतलब कि पेट्रोलियम पदार्थ से कौन कौन से अवशेष निकलते हैं। हम लोग जानते हैं पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, स्नेहक गैस भी निकलता है, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम सबसे शुद्ध रूप है, सबसे खराब रूप कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा अस्नेहक, उसके बाद डीजल, उसके बाद पेट्रोल। माटी तेल भी देता है तो मिट्टी तेल भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, निम्न में कौन घर्षण है, घर्षण क्या है, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस्थेटिक भी है और लोटनिक भी है। ठीक है, यानी कि एयर भी दोनों। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, 1 ग्राम भार न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 ग्राम भार बराबर होता है लगभग 10 न्यूटन, यानी कि 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो लगभग हम लोग 10 के बराबर मान लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डेल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। बोरा क्या, कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है, कोशिका के केंद्र के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, आगे देखें हम लोग, कागज को कितने बार पुनः चक्रण यानी कि फिर से बनाया जा सकता है, तो कागज को 5 से 7 बार फिर से बनाया जा सकता है। आगे देखें हम लोग, किशोरावस्था की शुरुआती किस उम्र में होती है, शुरुआत 13 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है, किशोरावस्था। आगे बढ़ रहा क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो पुरुष हार्मोन है, स्त्री हार्मोन तो नहीं है, ना अंतःस्रावी ग्रंथि है। देख रहा है, सोडियम को किसमें रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। यदि हम इसे खुला छोड़ दे तो वह दहन कर जाएगा, इसलिए हम खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये प्रश्न स्किप कर देते हैं इसे। 86वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कौन कौन से आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि नेत्रगोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, नेत्रगोलक के अग्रभाग को हम कर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत ही जल्द सटासट आंसर मार देते होंगे। एक दूसरे से संपर्क करने से कौन सा, अच्छा कौन हमारी सहायक करती है। ठीक है, तो एक दूसरे से संपर्क करने में हमें किस चीज का सहायक होता है, तो आपका हो जाएगा ध्वनि, आवाज से।
आगे देखेंगे हम लोग क्या समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, तो समाप्त कौन कौन सा होगा, तो समाप्त होने वाली वन्य है, तो सही बात है, वन्य जीवन भी है और खनिज भी है, तीन में सभी हो जाएगा समाप्त होने वाले में। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है, यानी कि नहीं जलने वाला, तो पत्थर हो जाएगा। कोयला भी जलता है, लकड़ी भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है। आगे देखें हम लोग इनमें कौन सा संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा नायलॉन, नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। आगे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होते हैं, प्राकृतिक गैस मुख्यतः गैस होते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो होता है मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। कवक क्या है, कवक क्या है, तो हम लोग जानते हैं जो कवक है वह हो जाता है आपका बहुकोशिकीय जीव। यहाँ देखते हैं किस कारण से वन्य मृदा ने के नीचे दब गए हैं, तो किस कारण से दब गए हैं, तो आपका हो जाएगा बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, यानी कि अरबी दोनों। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, बेकेलाइट है एक, बेकेलाइट क्या है, तो हम लोग जानते हैं बेकेलाइट जो है वह संश्लेषित रेशा है। यहाँ देखेंगे हम लोग पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो हम इसे हम किस लिए करते हैं, तो हम शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, यानी कि अरबी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है, तो अजैविक कारक क्या है, यानी कि पर्यावरण को अजैविक कारण से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायु। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण से होता है, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण से होता है, तो आपका हो जाएगा विषाणु कारण से सामान्य सर्दी जुकाम होता है। यहाँ दे रहा क्या है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो हम लोग जानते हैं केचुआ प्रयोग होता है। ये था आप लोगों का मोस्ट 50 MCQ प्रश्न, यानी कि PYQ, इसे हम PYQ ही बोल सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न पिछले साल से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये PYQ करना कितना हल है, आप कितना ही जरूरी है आप लोग तो जानते हैं, इसलिए आप लोग चाहे कि यहाँ तक देखे हैं तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए, ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।